छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड 4th सेमेस्टर का टॉपिक विद्यालय अभिलेख के प्रकार का अध्ययन करेंगे या विद्यालय अभिलेख को लेकर आया हूँ। तो छात्रों, विद्यालय अभिलेख क्या है, इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए छात्रों, पहली बात, विद्यालय अभिलेख क्या है, किसको कहते हैं। विद्यालय में अधिक समय तक किसी सामग्री का रख रखाव करने के लिए जिन पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाता है छात्रों, उसी को हम विद्यालय अभिलेख कहते हैं। या अभिलेख उनको कहते हैं कि जो कि विद्यालय में अधिक समय तक किसी चीज़ को रखने के लिए जिन पुस्तकों में किसी चीज़ का रख रखाव रखने के लिए जिन पुस्तकों में लिखी जाती कोई सारी चीज़ें, उसी को हम अभिलेख के नाम से उसको जानते हैं। जैसा कि इसको अंग्रेजी में छात्रों रिकॉर्ड के नाम से उसको जानते हैं। जैसे मैंने आज बताया कि विद्यालय अभिलेख क्या है। विद्यालय में किसी भी व्यक्ति के अधिक समय तक जो है कोई चीज़ का रख रखाव या डॉक्यूमेंट को रखने के लिए जो कुछ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है या उपलब्ध होती है विद्यालय में, उसी को छात्रों हम विद्यालय अभिलेख कहते हैं या उसी को विद्यालय अभिलेख के नाम से उसको जानते हैं। अगर छात्रों देखा जाए तो जो विद्यालय अभिलेख होते हैं वो उसके भी कई प्रकार होते हैं। जो विद्यालय के अंतर्गत जो मैनेजमेंट होते हैं, जो प्रबंधन होते हैं, जो अभिलेखों का अपना वो प्रयोग करते हैं, तो उन अभिलेखों में अगर देखा जाए छात्रों, तो हम शॉर्टली में पहले एक बार जो संक्षिप्त में उसको बता दे रहे हैं, फिर उसको ब्रीफली बताएंगे हम। जिसमें छात्रों पहला आता है सामान्य अभिलेख, फिर जो दूसरा आता है शैक्षिक अभिलेख, फिर जो तीसरा आता है वित्तीय अभिलेख, फिर 4th नंबर आता है उपकरण संबंधी अभिलेख हो गया, फिर उसके बाद पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख हो गया, फिर उसके बाद अध्यापक उपस्थित पंजिका हो गई, फिर इसमें आता है छात्र उपस्थित पंजिका हो गया, फिर पत्र व्यवहार पंजिका, जो कि पत्र व्यवहार संबंधी जो अभिलेख है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसी क्रम में छात्रों देखें तो जो आगे हमारा छठा पॉइंट आता है विद्यालय प्रबंधन समिति आता है। फिर इसमें ग्राम शिक्षा निधि या आय व्यय के लिए पंजिका होती है, रजिस्टर। उसके बाद आगे आता है ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। उसके बाद मात्र जो है शिक्षक संघ पंजिका हो गया। तो जो मात्र शिक्षक जो संघ पंजिका छात्रों होती है, उसी के बाद ये होता है अभिभावक जो है शिक्षक संघ पंजिका। फिर इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका होती है छात्रों। इसी क्रम में आगे आता है स्टॉक पंजिका। स्टॉक के बाद फिर मुफ्त पुस्तक एवं वितरण पंजिका आती है। फिर इसी क्रम में जो है मुफ्त गणवेश वितरण पंजिका। इसी तरीके से बाल गणना या सुपरविजन या सर्वेक्षण। अगर छात्रों इसको देखें तो जो हमारा विद्यालय या जो स्कूल का रिकॉर्ड है छात्रों, उस स्कूल के रिकॉर्ड को हम प्रारंभ करते हैं अब सामान्य अभिलेख से। अगर छात्रों देखा जाए तो जो ये सामान्य अभिलेख होता है छात्रों, इसमें आता है पहले प्रवेश पंजिका आती है छात्रों। तो इसमें जो है क्या आता है सामान्य अभिलेख में, इसमें प्रवेश पंजिका, जो कि एडमिशन कराते समय जो रजिस्टर में आपका नाम होता है दर्ज, उसमें प्रवेश पंजिकाएं होती हैं। फिर इसमें आता है एक नाम अलग पंजिका आती है। इसी में देखें छात्रों तो एक प्रवेश पंजिका हो गया। फिर इसमें नाम अलग जो है पंजिका भी जो है यह सामान्य अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें एक दर्शन पंजिका आती है। दर्शन पंजिका के बाद इसमें आता है छात्रों अध्यापक अनुवर्तन पंजिका भी सामान्य अभिलेख में शामिल है। इसी के बाद एक आदेश पुस्तिका भी छात्रों सामान्य अभिलेख के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद आता है कार्य दैनिक जो विद्यालय या फिर नियमावली
स्थानांतरण जिनको टीसी कहते हैं, ये जो है पत्रक पंजिका जो टीसी होता है छात्रों, जिनको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसके लिए भी जो पंजिका या जो रजिस्टर विद्यालय के अंतर्गत छात्र बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं छात्रों, उसी अभिलेख को हम जो है सामान्य अभिलेख के नाम से छात्रों इनको जानते हैं। जैसे इसी में और आता है कि नामांकन, जैसे इनरोलमेंट होता है या जो नामांकन जो पत्रक पंजिका होती है छात्रों, ये भी एक सामान्य जो है अभिलेख के अंतर्गत आता है। फिर इसी के बाद आता है भवन संबंधी, जो है भवन संबंधी एक कार्य पंजिका या तो भवन संबंधी जो है ऋणों का एक रजिस्टर होता है जो कि धन देने का कार्य करते हैं भवन के संदर्भ में छात्रों। तो ये सब जो है ये अभिलेख सामान्य अभिलेख के तहत ये बातें आती है। फिर आगे आता है छात्रों, मैं आपको अभी जनरल जो रिकॉर्ड के बारे में बताया, या छात्रों जो विद्यालय अभिलेख हो गया, विद्यालय अभिलेख के प्रकार मैंने जो सामान्य अभिलेखों में आते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। फिर इसके बाद आगे आता है शैक्षिक अभिलेख। अब देखें छात्रों, कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं छात्रों जो कि शिक्षा से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे अभिलेख को हम छात्रों शैक्षिक अभिलेख कहते हैं, या उसी को हम अंग्रेजी में छात्रों बोलते हैं एजुकेशनल जो रिकॉर्ड। इसी को हम छात्रों अंग्रेजी में एजुकेशनल जो रिकॉर्ड कहते हैं। यह रिकॉर्ड या अभिलेख ऐसे होते हैं छात्रों जो कि यह प्रायः शिक्षा से मूलतः जुड़े हुए होते हैं। अगर देखें छात्रों, जो शैक्षिक जो है रिकॉर्ड या शैक्षिक उपलब्धि या जो शैक्षिक जो है अभिलेख के बारे में देखें तो इसमें जो आता है वर्ग उपस्थिति पंजिका आती है। इसमें एक क्या आता है, वर्ग उपस्थिति जो है पंजिका छात्रों इसमें आती है। फिर वर्ग उपस्थित पंजिका के बाद आगे आती है अध्यापक उपस्थिति पंजिका आती है कि अध्यापक विद्यालय में आए हुए हैं या फिर नहीं है, तो उनके लिए जो रजिस्टर का तैयार किया जाता है या तो जो पंजिका बनाई गई है। और उसी के बाद एक आता है वर्ग जो है समय सारणी पंजिका हो गया, अध्यापक पंजिका, फिर वर्ग जो है समय सारणी पंजिका हो गया। फिर जो है विद्यार्थी जो है उपस्थित पंजिका, या विद्यार्थी आए हुए हैं या कि नहीं आए हुए हैं, इनके लिए या इनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए जो रजिस्टर का निर्माण किया गया है या जो पंजिका होती है, तो उन सब को हम जो है शैक्षिक अभिलेख के अंतर्गत छात्रों रखते हैं। जैसे इसमें आता और प्रधानाध्यापक जो है पर्यवेक्षण जो पंजिका, इसी तरीके से एक आता है मासिक प्रगति जो है पंजिका आती है छात्रों कि हमारा बालक या जो बालक होते हैं प्रति महीने में कितना प्रगति किया है, उनके लिए जो अलग अलग प्रकार की छात्रों फाइलों का निर्माण हुआ है, उसी को हम जो है शैक्षिक अभिलेख के नाम से उनको हम छात्रों जानते हैं। इसी तरीके से देखें तो जो शैक्षिक अभिलेख हैं इसमें शारीरिक दंड संबंधी अभिलेख आते हैं, और इसी में देखें एक संचित अभिलेख आते हैं, कम्युनिटी जो है रिकॉर्ड आते हैं। तो ये सब छात्रों अगर देखा जाए तो शैक्षिक अभिलेख के अंतर्गत इन अभिलेखों को छात्रों रखा गया है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि शैक्षिक अभिलेखों में कौन कौन से अभिलेख आते हैं ऑब्जेक्ट 2 में, तो मैंने बताया कि अध्यापक उपस्थित पंजिका, छात्र उपस्थित पंजिका, शारीरिक दंड जो पंजिका हो गया। तो इन सब के अलावा जैसे वर्ग उपस्थित या फिर समय सारणी जो पंजिका एक विद्यालय के अंतर्गत जो इन सब का फॉर्मेशन करने का कारण किया जाता है छात्रों, तो इसी को हम कहते हैं शैक्षिक अभिलेख कहते हैं छात्रों। अभी तक मैं आपको सामान्य अभिलेख के बारे में बताया, फिर उसके बाद शैक्षिक अभिलेख के बारे में बताया, फिर आगे आता है छात्रों फाइनेंशियल जो है रिकॉर्ड। फाइनेंशियल रिकॉर्ड का मतलब छात्रों वित्तीय अभिलेख से होता है। अब आप समझ इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि वित्तीय अभिलेख क्या है। देखिए छात्रों, विद्यालय के अंतर्गत कुछ रिकॉर्ड या अभिलेख ऐसे होते हैं जो कि धन संबंधी जो है
कार्यों से संबंधित होते हैं, या जो धन संबंधी जो लेखा जोखा जिन पंजिका में होता है छात्रों, उसी को हम वित्तीय अभिलेख संबंधी पंजिका के नाम से हम इनको छात्रों जानते हैं। अब देखें जो वित्तीय अभिलेख होता है, तो वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत छात्रों जिनको हम फाइनेंशियल तो बोलते हैं रिकॉर्ड के नाम से, अगर वित्तीय अभिलेख देखें तो इसमें जो है जो वेतन पंजिका आती है, तो वेतन पंजिका कितना पेमेंट दिया जा रहा है, उसके लिए जो मैनेजमेंट या जो प्रबंधक होते हैं जो फाइलों का अपना फॉर्मेशन करते हैं, ये आता है उसमें। उसके बाद एक आता है आकस्मिक जो है अभिलेख, या आकस्मिक जो है अभिलेख पंजिका, या कुछ पंजिका ऐसी होती है कि जब अचानक विद्यालय में छुट्टी हो जाती है या किसी कारणवश से किसी का डेथ हो गया, तो इन सब के लिए जो विद्यालय में एक अलग प्रकार की पुस्तिकाओं का निर्माण होता है, तो उसी को हम जो कहते हैं आकस्मिक जो है अभिलेख संबंधी पंजिका। तो इसी में देखें छात्रों आगे आता है जैसे आय व्यय की पंजिका हो गया। क्या है आय, क्या व्यय, जो आय हो रहा है या फिर जो खर्च हो रहा है विद्यालय के अंतर्गत, उससे संदर्भ में या उसके संदर्भ में जो पंजिका या जो रजिस्टर का निर्माण किया गया है, उसी को हम आय व्यय पंजिका कहते हैं। फिर उसके बाद जो है एक दान पंजिका हो गया। तो दान पंजिका के अंतर्गत देखें छात्रों, हम ऐसी पंजिका को कहते हैं जो कि विद्यालय किसी को जो दान सामग्री के रूप में जो कुछ देता है, तो ये सब देखें छात्रों तो वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। जैसे वित्तीय अभिलेख में दान अभिलेख हो गया, और इसी तरीके से देखें तो इसमें जो वेतन जो है पंजिका हो गया। उसके बाद आकस्मिक जो है निसंबंधी जो है पंजिका जो हो गया। तो ये सारे जो उसके बाद जो है कोष जो है चालन पंजिका हो गया। कोष माने फंड से होता है छात्रों, तो जो मतलब फंड संबंधी जो पंजिका या फाइलों का फॉर्मेशन छात्रों किया जाता है विद्यालय के अंतर्गत, तो वो कोष दंड जो है हो गया जो है पुस्तिका। और इसी में देखें छात्रों तो एक आता है रोकड़, तो रोकड़ पंजिका भी छात्रों इसी में आता है, जो कि वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत जो अभिलेख आते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तब जो रोकड़ संबंधी अभिलेख भी छात्रों वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। अब आगे आते हैं जैसे इसी में छात्रों वित्तीय अभिलेख में बचा हुआ है छात्रवृत्ति अभिलेख छात्रों भी एक है। छात्रवृत्ति अभिलेख, कुछ अभिलेख छात्रों ऐसे होते हैं जो कि स्कॉलरशिप या फिर छात्रवृत्ति से संबंधित होते हैं, जो कि वित्तीय से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। तो अगर इसी तरीके से देखें तो मैं अभी आप सबको वित्तीय अभिलेख के संदर्भ में जो कुछ अभिलेख एक विद्यालय के प्रबंधक के माध्यम से जो कुछ पंजिका का निर्माण किया गया अभिलेख बनाए हुए हैं, तो उसके बारे में जिक्र किया हूँ छात्रों। तो आगे देखिए जो आगे बार आता है छात्रों जो अभिलेख के प्रकार में है, तो उपकरण संबंधी अभिलेख आता है छात्रों। कुछ अभिलेख या रिकॉर्ड छात्रों विद्यालय में उससे संबंधित होते हैं जो कि कुछ उपकरण होते हैं, या तो कुछ जो है अभिलेख विद्यालय के उससे संबंधित होते हैं जो प्राय उपकरण से जुड़े हुए हों। जैसे अगर हम उपकरण के विषय में देखें तो इसमें आता है उपकरण में कार्यभार, इसमें जो आते हैं टूल्स, इसमें कार्यभार संबंधी जो है पुस्तिका आता है। तो कार्यभार संबंधी पुस्तिका के बाद एक आता है पुस्तकालय संबंधी जो है सूचियाँ, या जो पुस्तकालय संबंधी जो है पंजिका का फॉर्मेशन किया गया है। और पुस्तक जो है अभिवृद्धि संबंधी जो पंजिका का छात्रों फॉर्मेशन किया गया है, ये सभी जो है उपकरण संबंधी अभिलेख के अंतर्गत छात्रों आते हैं। इसी के बाद देखें तो जो शेड्यूल होता है या तो जो अनुसूची होती है, तो अनुसूची संबंधी जो पुस्तकें भी होती हैं छात्रों, वो सभी जो है उपकरण संबंधी अभिलेख के अंतर्गत छात्रों ये बातें आती हैं। जैसे फर्नीचर संबंधी जैसे जो टूल्स होते हैं, फर्नीचर जो बनाए गए हैं या फर्नीचर जो टूटे हुए हैं उनको आप किस फाइलों में लिख रहे हैं, तो इनके लिए जो पंजिका होनी अत्यंत आवश्यक होती है। और इसी तरीके से देखें तो इसी में जो उपकरण संबंधी अभिलेख में आते हैं उसमें क्रीड़ा संबंधी जो है पंजिका, या छात्रों को जो है
खेलने संबंधी जो पंजिका या जो रजिस्टर का फॉर्मेशन छात्रों किया जाता है उसी को जो है हम उपकरण संबंधी अभिलेख के नाम से उसको हम जानते हैं। और जैसे छात्रों इसी में देखें तो जो उपकरण संबंधी अभिलेख आते हैं उसी को हम बोलते हैं छात्रों। और एक है जैसे समय सारणी पंजिका, या तो ये सभी स्टेप ऐसे हैं जो कि ये उपकरण संबंधी जो है अभिलेख के अंतर्गत ये बातें आती हैं। अब आगे जो आता है छात्रों पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख। कुछ अभिलेख छात्रों ऐसे होते हैं जो कि पत्र जो है व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं। कुछ अभिलेख छात्रों ऐसे होते हैं जो कि एड्रेस लेटर या पत्र व्यवहार के पते से जो है निर्गत किए जाते हैं या तो अभिलेख होते हैं। जैसे अगर इस अभिलेख के बारे में देखें छात्रों तो इसमें अध्यापक उपस्थिति पंजिका होती है। तो विद्यालय अभिलेख के प्रकार में देखें तो पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख हैं। तो इस अभिलेख को भी जो है हम 3 जो है भागों में बांट सकते हैं। जैसे अध्यापक उपस्थिति पंजिका, कुछ जो है पंजिका ऐसे होती है कि अध्यापक उपस्थित है या फिर नहीं उपस्थित है, तो उनके लिए जो फॉर्मेशन या बनाया गया है पंजिका विद्यालय के अंतर्गत, तो उनके जो है उनके लिए उनके एड्रेस पर या उनके पते पर भेजने के लिए एक पंजिका का फॉर्मेशन किया गया है। तो अध्यापक उपस्थिति पंजिका के बाद छात्रों आता है आगे छात्र उपस्थिति पंजिका। देखिए छात्रों कुछ पंजिकाएं ऐसी होती हैं जो कि छात्र की उपस्थिति जो है दर्ज कराने पर निर्भर करती है। जब बालक विद्यालय नहीं आता है या छात्र की उपस्थिति नहीं की जाती है तो कहाँ से आ रहा है बालक, उनके पते पर जो है पत्र व्यवहार संबंधित जो रिकॉर्ड देखे जाते हैं और उनके घर जो लेटर भेजने का भी छात्रों कार्य किया जाता है। तो इसी क्रम में छात्रों फिर नंबर 3 देखते हैं हम पत्र व्यवहार संबंधी पंजिका। अब देखें तो जो पत्र व्यवहार संबंधी पंजिका है तो कुछ पंजिकाएं या कुछ जो रजिस्टर ऐसे होते हैं जो कि एक पत्र व्यवहार से मुख्यतः संबंधित होती है, जिसमें जो है एड्रेस लेटर या जो है या एड्रेस बिहेवियर जो रजिस्टर संबंधी कार्य होते हैं जो कि पत्र को कहाँ भेजना है, किस जगह कैसे जाना है, तो उनके लिए जो है ये पत्र व्यवहार संबंधी जो पंजिका होती है उनका फॉर्मेशन विद्यालय के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए छात्रों जो अगला हमारा आता है इससे हटकर विद्यालय प्रबंधन समिति। अब देखें छात्रों विद्यालय की समस्त देखरेख या उनकी जो प्रबंध या उनकी व्यवस्था करने के लिए एक समिति का फॉर्मेशन किया गया है छात्रों, या एक कमेटी का छात्रों फॉर्मेशन किया गया है, जिनको हम छात्रों बोलते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति को छात्रों इसको हम अंग्रेजी में SMC के नाम से इसको हम जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या SMC। इसी को हम जो है जानते हैं, जिनको विद्यालय प्रबंधन समिति में देखा जाए तो प्रबंधक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रबंधक जैसे ही चाहें वह उसी तरीके से जो है अपने समितियों या कमेटी का निर्माण करता है, या कमेटी के निर्माण के संदर्भ में क्या प्रबंध किया जाए क्या न किया जाए, तो इन सब के संदर्भ में तो अपनी समिति जो है प्रस्तुत करती है, जो अपने कर्मचारियों को रखे रहती हैं। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतर्गत पूरे विद्यालय की समस्त व्यवस्था, कैसे विद्यालय की गुणवत्ता को हमको मेंटेन करना है, इन सब के संदर्भ से लेकर के समस्त व्यवस्था जो है विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतर्गत ये बातें आती है। फिर आगे आता है छात्रों अगला है ग्राम शिक्षा निधि, जिनको हम छात्रों कहते हैं आय व्यय पंजिका। अब देखें जो विद्यालय अभिलेख अगर हम प्रकार के बारे में देखें तो इनका जो अगला प्रकार है ग्राम शिक्षा निधि। अब ग्राम शिक्षा निधि में या ग्राम शिक्षा निधि जो या फंड जो मिल रहा है रग्राम शिक्षा के माध्यम से उनका आय क्या कैसे हो रहा है, कहाँ पर इनका खर्च हो रहा है छात्रों, उनके लिए एक अलग से जो रजिस्टर का फॉर्मेशन विद्यालय के अंतर्गत या विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत करना चाहिए। या विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत देखें छात्रों
तो ग्राम शिक्षा जो निधि है, या तो ग्राम शिक्षा की जो निधि है या उनके माध्यम से जो फंड विद्यालय को मुहैया कराए जाते हैं, कहाँ से आय मिल रहे हैं, कहाँ से आमदनी आ रही है, कहाँ से किसी चीज़ का व्यय हो रहा है, उनके लिए जो पंजी या जो रजिस्टर का निर्माण छात्रों किया जाता है, उसी को हम जो ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका के नाम से जानते हैं। या तो अगर ऐसे कहा जाए, विद्यालय के अभिलेख के अंतर्गत जो है एक विद्यालय जो प्रबंधन समिति होती है, उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्राम शिक्षा जो निधि है उसमें जो दान या जो फंड मिल रहा है विद्यालय को, कहाँ से आय हो रहा है, कहाँ से जो दान हो रहा है, तो कहाँ से खर्च हो रहा है, इन सब के लिए एक अलग प्रकार की जो है पंजिका होनी चाहिए। अब इसी तरीके से छात्रों अगला जो हमारा आता है ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। तो अगर अब इसके बारे में देखें छात्रों, तो जो हमारा विद्यालय अभिलेख है उसके प्रकार में जो ग्राम शिक्षा समिति होती है, उस जो है ग्राम शिक्षा समिति का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर ऐसे कहें तो जो विद्यालय अभिलेख होते हैं उस विद्यालय के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जो ग्राम शिक्षा समिति की बैठक के लिए एक पंजिका या एक जो रजिस्टर का होना भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जब अगर पंजिका या जो रजिस्टर का फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा तो जो ग्राम शिक्षा समिति की जो बैठक होगी इसमें यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि किस दिन कौन सी बैठक का आयोजन किया गया था छात्रों। तो इसीलिए एक जो है विद्यालय प्रबंधन को या जो प्रबंधक होते हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि ग्राम शिक्षा समिति की बैठक के लिए उनको एक पंजीकरण या ही विद्यालय के अभिलेख के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। आगे आता है छात्रों मातृ शिक्षक संघ पंजिका। अगर इसके आगे देखें छात्रों, जो मातृ शिक्षक जो है संघ पंजिका होती है, अब इसमें देखें छात्रों तो कुछ जो है पंजिकाएं ऐसी होती हैं जो कि मातृ शिक्षक संघ से जुड़ी होती हैं, या विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत कुछ अभिलेख छात्रों ऐसी होती हैं जो कि मातृ शिक्षक संघ पंजिका से जुड़ी होती है। अगर देखा जाए तो विद्यालय अभिलेख में मातृ जो शिक्षक संघ है उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे इसमें होती है मातृ शिक्षक संघ, मतलब जो माताएं होती हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, उनके भी एक संघ के लिए एक विद्यालय में पंजिका का निर्माण होता है। तो ये जो पंजिका का निर्माण जो होता है विद्यालय के अंतर्गत, तो उसी को छात्रों हम मातृ शिक्षक संघ पंजिका के नाम से उसको जानते हैं। अब देखिए मातृ शिक्षक संघ में मतलब कौन माताएं जो अध्यापिका हैं वो विद्यालय आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, या फिर उनके जो उपस्थिति दर्ज करने के लिए या जो उनकी उपस्थिति है या उनकी उपस्थिति बताने या दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर या इनकी पंजिका का छात्रों होना अत्यंत ही मस्ट होता है, यह अत्यंत ही छात्रों आवश्यक होता है। ये जो है विद्यालय अभिलेख के प्रकारों में देखा जाए तो मातृ शिक्षक संघ जो होते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख के प्रकार हैं छात्रों। अब देखें जो मातृ शिक्षक संघ अभिलेख के बाद आगे आते हैं अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका। अगर अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका के बारे में देखा जाए तो छात्रों यह भी विद्यालय अभिलेख का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो अभिलेख है, क्योंकि यह जो है हमेशा ही गार्जियन या अभिभावक कह सकते हैं, अभिभावक एवं उसके बाद जो शिक्षक हैं उनके संघ या एसोसिएशन की जो लिए पंजिका का फॉर्मेशन करने का कार्य करती है। अगर ये देखा जाए छात्रों तो जो अभिभावक होते हैं शिक्षक जो संघ का कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे समुदाय के मध्य या अभिभावक को समुदाय के समीप ले जाना या तो विद्यालय को समुदाय के समीप ले जाना, क्या उनमें संबंध आ रहा है, क्या उनमें जो है संबंध पाया जा रहा है। तो इन सब के लिए छात्रों देखा जाए तो एक अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका का होना छात्रों अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। या तो जो विद्यालय अभिलेख होते हैं
इस विद्यालय अभिलेख के प्रकार में अभिभावक शिक्षक संघ का एक महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। आगे देखें छात्रों, जो आगे आता है शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका। अब देखें छात्रों, कुछ जो है पंजिकाएं ऐसी होती हैं या विद्यालय के अंतर्गत कुछ अभिलेख ऐसी होती हैं जो कि छात्रों को सीखने एवं सिखाने से संदर्भित होती हैं या तो सीखने और सिखाने के संबंध में बातें करती हैं। जैसे यहाँ पर छात्रों TLM है, TLM से संदर्भ में या तो जो TLM विद्यालय के अंतर्गत जो TLM का छात्रों फॉर्मेशन किया जाता है तो उनके संदर्भ में जो पंजिका या जो रजिस्टर का फॉर्मेशन छात्रों किया जाता है वो भी विद्यालय अभिलेख के प्रकार में ही आता है। अब देखें छात्रों, अब बात कर लेते हैं आप समक्ष शिक्षण अधिगम सामग्री। देखिए छात्रों, यहाँ पर शब्द आ गया है शिक्षण अधिगम सामग्री, तो इनको हम अंग्रेजी में छात्रों TLM के नाम से इसको हम जानते हैं, जिसको पूरा नाम होता है T फॉर टीचिंग और L फॉर लर्निंग। तो टीचिंग ऑफ लर्निंग, फ्रीयम का मतलब छात्रों मटेरियल से होता है। तो अगर इसको वर्ड देखें तो विद्यालय अभिलेख के जो प्रकार होते हैं उसमें जो है शिक्षण अधिगम सामग्री को हम क्या कहते हैं TLM के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर इसको कुछ डिफाइन करें तो किस तरीके से आप लोग दिमाग में बातें आती होंगी कि TLM क्या होता है। तो जिस सामग्री का प्रयोग करके शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है और विद्यार्थी उसे जानने समझने एवं सीखने के लिए जो सदैव उसको आप प्रयोग करते हैं छात्रों, उसी को हम शिक्षण अधिगम सामग्री के नाम को हम जानते हैं। अगर इसके मैं प्रकार के बारे में देखें तो इनका जो प्रकार है छात्रों, तो इनको 3 भागों में छात्रों इसको बांटा जा सकता है या इनके प्रकार को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो श्रव्य जो है सामग्री, जैसे जो है एक जो श्रव्य हो गया, एक जो दृश्य हो गया छात्रों, फिर नंबर 3 जो होता है श्रव्य दृश्य सामग्री संबंधी जो है पंजिका होती है। कहा जाए छात्रों तो ये शिक्षण अधिगम जो सामग्री की पंजिका होती है ये भी विद्यालय अभिलेख का छात्रों एक महत्वपूर्ण जो है अभिलेख के अंतर्गत छात्रों ये बातें आती हैं। आगे आता है फिर स्टॉक पंजिका। देखें छात्रों क्या होता है स्टॉक पंजिका। अब देखें कुछ पंजिकाएं ऐसी होती हैं या विद्यालय के अभिलेख में कुछ पंजिका ऐसी होती है जो प्रायः स्टॉक से होती है, जो भंडारण से प्रायः संबंधित होती है, जहाँ पर स्टॉक या जो माल गोदाम जिसको कहते हैं, जहाँ पर जो है अधिक से अधिक मात्रा में किसी वस्तु का भंडारण किया हुआ होता है। तो छात्रों फिर उसके लिए जो एक पंजिका का जो है फॉर्मेशन विद्यालय में किया जाता है छात्रों, उसी को हम स्टॉक पंजिका कहते हैं। स्टॉक पंजिका में जैसे कौन सी जो है पंजिका या कौन सी सामग्री विद्यालय में आई, कौन से गई, कौन है कौन नहीं है, तो इसके लिए जो रजिस्टर का फॉर्मेशन विद्यालय में किया गया है छात्रों, उसी को जो स्टॉक पंजिका के नाम से जानते हैं। अब स्टॉक पंजिका के बाद छात्रों आता है मुक्त पुस्तक वितरण पंजिका। अब इसमें देखते हैं छात्रों जो हमारे विद्यालय अभिलेख के प्रकार है छात्रों, इस विद्यालय अभिलेख के प्रकार में मुक्त पुस्तक जो है वितरण के लिए एक पंजिका का भी होना अत्यंत आवश्यक होते हैं। क्योंकि देखिए मुक्त पुस्तक वितरण आप किसको किताबें बांट रहे हैं, किसको किताब मिली, किसको नहीं मिली, किसको आप बुक दिए हैं, किसको नहीं दिए हैं, तो ये सब जो है जानकारी रखने के लिए तो एक होता है मुक्त जो है पुस्तक वितरण पंजिका का निर्माण छात्रों विद्यालय के अंतर्गत या विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत जो है मुक्त पुस्तक वितरण जो है पंजिका का भी जो है फॉर्मेशन छात्रों किया गया है।
तो मुफ्त अगर देखा जाए छात्रों, ये जो है मुफ्त पुस्तक वितरण जो पंजिका होती है, अगर मुफ्त पुस्तक जो वितरण है, यह जो है शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 से छात्रों में मुफ्त रूप से पुस्तक बांटने का जो है कार्य और छात्रों में जो है ड्रेस उपलब्ध कराने के संदर्भ में ये शिक्षा का हमारा अधिकार अधिनियम 2009 इस पर बात करता है छात्रों। अब देखें तो अब इसके बाद आगे आता है छात्रों कि मुफ्त जो है गणवेश वितरण पंजिकाएँ। अब इसके बारे में देखें छात्रों, कुछ पंजिकाएँ ऐसी होती हैं जो कि मुफ्त रूप से जो है ड्रेस वितरण का कार्य करती है। जो ड्रेस वितरण का कार्य मुफ्त रूप से करती है उनके लिए जो फाइलों या फिर पंजीकरण या जो है उनके लिए जो पंजिका का निर्माण छात्रों किया गया है उसी को जो है हम कहते हैं मुफ्त गणवेश वितरण पंजिका। या विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत कुछ जो है अभिलेख ऐसे होते हैं या जिन पंजिकाओं में मुफ्त गणवेश वितरण संबंधी जो रजिस्टर का निर्माण कर दिया जाता है कि आपने कितने जो है ड्रेस बांटे, कितने छात्रों को मिला या फिर नहीं मिला, उनको जो है याद रखने के लिए एक अलग प्रकार की जो रजिस्टर का फॉर्मेशन किया गया है, जिनको हम मुफ्त गणवेश वितरण पंजिका के नाम से छात्रों उसको जानते हैं। उसी के बाद आगे आता है हमारा लास्ट छात्रों बाल गणना। अगर हम बाल गणना के बारे में देखें छात्रों या इनका सुपरविजन देखें तो अगर इसमें देखें छात्रों बाल गणना के लिए भी जो है एक पंजी या एक कह सकते हैं पंजिका का फॉर्मेशन करके रखना चाहिए कि आप कहाँ गए, कहाँ पर सर्वे करने गए, बाल गणनाएँ कहाँ की कहाँ नहीं की। तो ये भी जो है एक विद्यालय अभिलेख के प्रकार है और इनकी जो गणना करने के लिए हमको एक जो रजिस्टर का जो है निर्माण करना अत्यंत ही आवश्यक होता है छात्रों। अगर ये देखा जाए तो ये जो है विद्यालय जो अभिलेख हमारा है, इस विद्यालय अभिलेख के प्रकार के अंतर्गत जो है बाल गणना जो कि बच्चों की गणना करने के लिए ये जो है रजिस्टर का निर्माण होता है। तो छात्रों आज के लिए बस हमारा लेक्चर इतना ही। हम मिलेंगे फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।